टल सकता था विमान हादसा अगर मानी जाती है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी को अनदेखा करना पड़ गया भारी। ऐसे ही नहीं गई है 241 लोगों की जान। हादसे को लेकर हुआ है जो खुलासा, उड़ा देगा आपकी नींद। देखिए भविष्यवाणी का सबूत। अहमदाबाद विमान हादसे पर अब जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। इस हादसे में 241 लोगों की जान चली गई, मगर हैरानी की बात पता चली है कि इस हादसे की भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो गई थी। ये जो विमान दुर्घटना हुई है कि जो है ये लिखित नहीं थी, ये पंचांगों में लिखित थी। यहाँ पर वायुयान को लेकर कोई हानि जो है अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अब जरा इसको गौर से देखिए। ये है ऋषिकेश का शताब्दी पंचांग, जिसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंडित बालक दास जी महाराज और पंडित किशोर पाठक जी महाराज का दावा है कि पंचांग में न केवल इस हादसे का संकेत पहले से लिखा था, बल्कि घटना की तारीख और दिशा भी तय कर दी गई थी। क्या ये महज इत्तेफाक है या हजारों साल पुरानी ज्योतिष विद्या का सटीक गणना? पूरा सच देखिए इस वीडियो में। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। रामायण के लंका कांड की ये चौपाई के बारे में मान्यता है कि अगर आप किसी यात्रा के लिए निकल रहे हैं और इस चौपाई का स्मरण कर लेते हैं या पाठ कर लेते हैं तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। लेकिन 12 जून दिन गुरुवार अहमदाबाद से जो फ़्लाइट लंदन के लिए टेक ऑफ की थी वो बहुत भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई। 260 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन उसके बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सनातन धर्म के पंचांग में ये पहले से ही लिखा था इस घटना के बारे में। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि तमाम जो महाराज जी यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है, और उनसे ही जानते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म के पंचांग का कितना महत्व है और इतनी सटीक जानकारी आखिर इस पंचांग में कैसे मौजूद है। नमो नारायण महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले ये बताएं, जिस हिसाब से घटना हुई वो बेहद मार्मिक है। पूरा देश इससे व्यथित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर गए। लेकिन अगर बात पंचांग की जाए तो ये पूरे विश्व का पंचांग होता है, तमाम घटनाओं का इसमें विवरण होता है, लेकिन इसका महत्व कितना ज़्यादा है और कितनी सटीक इसमें जानकारी होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों, ये कामना हमारा सनातन धर्म करता है। आज से नहीं, वर्षों वर्षों से पंचांग के तिथि, मुहूर्त, वार और पंचांग के ही द्वारा शुभ लग्न और मुहूर्त को देख करके हिंदू सनातन धर्म के लोग कार्य करते रहे और करते आए हैं, आज भी करते हैं। ये जो विमान दुर्घटना हुई है उसको लेकर हम सभी ब्राह्मणों में दुख का माहौल है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है ये लिखित नहीं थी, ये पंचांगों में लिखित थी। कोई भी कार्य होता है साल भर का या उससे भी पहले का, भविष्य और भूत वर्तमान सब जो है हमारे पंचांगों में लिखित है। यहाँ तक कि किस समय क्या होने वाला है इसके बारे में हमारा पंचांग जो है दर्शाता है। ग्रीष्म ऋतु, काल, नक्षत्र और नाना प्रकार की इसमें जो है पंचांगों में दी गई है। जब किसी को कोई शुभ कार्य करना होता हो तो वो तुरंत जा कर के सनातनी पंडित से या वैदिक विद्वानों से, आचार्यों से बैठ करके वो सलाह लेते हैं कि हमें इस कार्य को करना है तो उसके लिए कौन सी घड़ी शुभ रहेगी, कौन सी घड़ी अशुभ रहेगी। तो इस विमान में पहले से ही जो लोग बैठे थे वो तो इस पंचांग को पढ़े नहीं थे, और पंचांग में लिखा गया है तो अनुमानतः जो लिखा गया है तो ये भी नहीं पता है कि कौन सी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो भाई यात्रा है, यात्रा तो लोग सभी करते ही रहते हैं, लेकिन जो होनी अनहोनी होती है, जैसे युद्ध होने वाला था उसके विषय में भी इस पंचांग में लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे लोगों के द्वारा इस प्रकार की होगी। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुआ, ईरान इजराइल के बीच भी चल रहा है। नियति है, काल है, समय है, निर्धारित है, सब निर्धारित है। इसका जो है एक पार्टिकुलर जो है बदलता रहता है। कब वर्षा होगी ये भी लिखा होता है, कब सूखा अकाल पड़ेगा ये भी लिखा होता है। उसी प्रकार से इसमें जो है
दिया हुआ था। देखिए इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि पंचांग में ऋषिकेश का जो पंचांग है, उस पंचांग में जो है आपको ये दर्शाया जा रहा है कि जो है कि ये आपको दिखा दें कि इसमें लिखा हुआ है कि जो है यहाँ पर वायुयान को लेकर कोई हानि जो है अशुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अशुभ सूचना यही हुई कि देखिए इतने लोगों की जो है जान चली गई, ये दुख का विषय है। और क्या गड़बड़ी थी क्या गड़बड़ी नहीं थी वो तो बात जांच की विषय है, बात की विषय है, लेकिन पंचांगों में ये निहित था कि वायुयान की जो है। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र, अंक ज्योतिष तमाम जो भी हैं, इतनी सटीक गणना जो कर लेते हैं ग्रह चाल नक्षत्रों की, और आज की युवा पीढ़ी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें पहले से ही लिखी गई हैं हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो क्या लगता है आपको, क्या युवाओं को इन चीज़ों को भी जानना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से तो तारीख 12 जून है और साल जो चल रहा है वो 2025 है, लेकिन हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के पंचांग में कौन सा साल चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तिथि है? देखिए ये जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है, और ग्रीष्म ऋतु में जो है आपको जो दिखाया था हमने अभी इसमें, तो 282 संवत 2082 चल रहा है संवत जो है। अरे ये है स्पष्ट है इसमें, तो इसमें स्पष्ट ये है कि जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है, 12 तारीख को जो हुआ है, तो ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का ही ये 11 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के बाद जो है 11 तारीख को ख़त्म हो गया। 12 तारीख को आपको आ गया आषाढ़ कृष्ण पक्ष, और आषाढ़ कृष्ण पक्ष में परिवा के दिन ये घटना हुई है। तो ये घटना जो हुई है उसके बारे में तो लिखित है। इस प्रकार से जो युवा पीढ़ी इसको माने या ना माने, सनातन धर्म में आज जो वैज्ञानिक सर्च कर रहा है वो बहुत आगे नहीं गया है। आप सोच रहे हैं कि ये बहुत आगे चला गया है। पहले के वैज्ञानिक जो ऋषि महर्षि थे, उनकी जो योग विद्या थी, उनकी जो है सनातन धर्म की विद्या थी, वो आज विकसित नहीं हुआ है। आज कौन है कि ऐसा प्राण डाल दे जो है सीता माता के चले जाने पर जो है कहें उन्हें हमारे बालक की रक्षा कर। महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या किया था, कुश को बना करके उसमें जो है प्राण डाल दिया था, लव थे कुश हो गए। और महर्षि भरद्वाज हो या याज्ञवल्क्य हो, पुष्पक विमान उन्होंने बना दिया, पुष्पक विमान बना दिया। ये तो विमान अभी आया है, और वो विमान मन से चलता था, और ये तो उससे भी नहीं चल रहा है, गड़बड़ी हो जा रही है ना। और पहले के जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने जो बना दिया, अब सूर्य की दूरी, अभी हनुमान चालीसा पढ़िए हैं, उसमें हर एक चीज़ स्पष्ट दिया गया है, कितनी दूरी थी सूर्य की, उन्होंने गणना करके लिख दी तुलसीदास जी ने। तो ये सब लिखित है। ये चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं महाराज जी, बहुत तेज़ी से वायरल ये हो रहा है। तो आपको क्या लगता है पंचांग का कितना महत्व है? जैसा महाराज जी ने बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे अनुसार जो है पंचांग का तो बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे लोग पास बहुत लोग आते हैं, आज भी ब्याह शादी के लिए, मुंडन के लिए, हर चीज़ के लिए आते हैं। लोग मानते हैं, पहले से अब ज़्यादा बढ़ गया है विचार हमारे यहाँ। और जो ये घटना घटी है, ये तो 5 बुधवार जो बना है, 5 बुधवार आषाढ़ में 5 बुधवार ये किस पक्ष में आएगा, ये स्पष्ट दे रहा है, ये स्पष्ट दे रहा है कि ये घटना होगी। 5 मंगलवार, हाँ बुधवार, अच्छा बुधवार, 5 बुधवार है, मंगलवार नहीं है, 5 बुधवार लिखा है, तो ये घटना होगी। लेकिन इससे क्या लोग जो हैं, आज मॉडर्न ज़माना भी चल रहा है, लोग इस तरह की चीज़ों को क्या अंधविश्वास माना जा सकता है? ये तो पूरी गणना है, गणित है पूरी। ये देखिए जो लोग अंधविश्वास से इसको मानते हैं वो एक तरह से गलत हैं। इसको रिसर्च किया जाता है, ये ऐसे नहीं बन जाता है पंचांग। पंचांग पे सर्च किया गया है। आप किसी भी इसकी जो है जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर आप सर्च कर सकते हैं। इतने लोगों की मान्यता है, झूठी नहीं है ये। और पूरी तरह से ये नहीं कहता कि यही होगा, ऐसा हो सकता है। ये तो अनुमानता चीज़ लगाई जाती है ना, क्योंकि सृष्टि भगवान की दी हुई है, भगवान को करना है, उनके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन हम लोग अनुमान लगाते हैं। भाई कोई पुत्र पैदा करता है तो यही अनुमान लगाता है, बड़ा होकर पुत्र हमारा अच्छा निकलेगा, बढ़िया निकलेगा, हमारी सेवा करेगा, धर्म में कर्म में जाएगा,
ये सोचता है ना। ये थोड़ी सोचता है कि हमारा पुत्र जो है व्यसनी निकल जाएगा, हमारा पुत्र जो है अधर्म में निकल जाएगा। बालक या बालिका या शिशु का जन्म होता है, उसके भी जन्म नक्षत्र के हिसाब से ही उसकी बुद्धि और विचार, उसके चरित्र पे जो बालक जो जन्म लेता है, किस नक्षत्र में, किस गणना में वो करके ज्योतिष बताते हैं। ये पंचांग के द्वारा ही बताते हैं कि वो उसका स्वभाव कैसा रहेगा, वो किस दिशा में जाएगा, वो क्या कर सकता है। उसको ग्रह नक्षत्र को, उसके बाधाओं को कम करने के लिए पूजा उपाय भी दिए गए हैं इसमें। अच्छा, इसमें यह भी दिया गया है इस पंचांग में कि जो विश्व में है वो देशों के बीच युद्ध भी छिड़ सकता है, इस तरह की स्थितियां भी। ये सब स्थितियां इसमें दी गई हैं। कुछ अनुमान इसमें लगा करके ज्योतिषों ने इसमें लगाया है। अनुमान तो भाई देखिए, अनुमान पे ही पूरी, विश्वास पे ही पूरी दुनिया टिकी है ना, क्योंकि गंगा जी में नाव भी विश्वास पे चल रही है। कोई भी चीज़ है विश्वास पे ही होता है। विश्वास है कि हमें ये बनना है। पंचांग का इतना बड़ा महत्व है कि अब क्या हम आपको बताएं। ये युवा पीढ़ी जो है अब धीरे धीरे इसमें आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, लेकिन आजकल के लोग जो है धीरे धीरे इस पंचांग को, इस सनातन को और यहाँ जो हो रहा है इसको समझने लगे हैं। यहाँ तक कि विदेश के लोग ज़्यादातर आकर के अब भारतीय संस्कृति को जो है अपना रहे हैं। यहाँ के लोगों में अभी अज्ञानता है, वो अपने धर्म को जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब हमें ज्ञान नहीं होगा ना तब हम उसको समझ नहीं पाएंगे। जब ज्ञान होगा तब हम उसको समझे कि नहीं ये होता है, ये होना चाहिए, ये हो रहा है। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना पंडित बालक दास जी महाराज का ये कहना है कि पंचांग जो है वो पूरी तरह से सटीक जानकारी तो नहीं देता, लेकिन गणना किया जाता है और ये अनुमान लगाया जाता है कि इस तरह की संभावित दुर्घटना ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि जिस तिथि को ये कहा गया, जिस माह में ये कहा गया, जिस वर्ष को ये कहा गया कि विमान दुर्घटना होने की संभावना है, विमान दुर्घटना हो सकती है, वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, वो हुआ तो कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हमारे सनातन धर्म में गणनाएं आखिर किस हिसाब से की जाती है जो आने वाले समय के बारे में एकदम सटीक जानकारी दे सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।